सासू मैया मैं जा रही हूँ ऑफिस, ठीक है सासू मैया, और आप खाना वाना खा लीजिएगा, ठीक है। और सासू मैया छोटी से कह दीजिएगा कि थोड़ा बहुत जो काम बचा है तो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ से थकी मंदी आऊंगी तो फिर मेरा काम करने का मन नहीं करता सासू मैया। आपको तो पता है काम में कितना काम पड़ता है। ऑफिस जाती हूँ तो सारा दिन आंखें निकाले बैठी रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। आपको तो पता ही है ना सासू मैया। अरे हाँ हाँ बहू, तुम टेंशन ना लो, तुम आराम से जाओ ऑफिस, यहाँ का टेंशन मत लिया करो, तुम अपने काम पे ध्यान दिया करो। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर कितना बोझ है, पूरा घर वर तो सभी तुम ही चलाती हो, और काम वाम का क्या है, वो तो छोटी करेगी ही, जब कुछ नहीं करती घर में ही रहती है तो काम तो उसे करना ही पड़ेगा ना। जाओ जाओ बहू, आराम से जाओ, मैं हूँ ना। हाँ हाँ सासू मैया, थैंक यू सासू मैया। पर सासू मैया खाना बना नहीं था तो भूखे पेट जा रही हूँ, भूख तो बहुत जोर से लगी है, पर वहाँ ना ऑफिस में खाने का टाइम ही नहीं मिलता। और छोटी को भी पता है कि सुबह सुबह मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, फिर भी टाइम से खाना नहीं बनाती, तो क्या हुआ सासू मैया, जा रही हूँ, भूखे ही जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बहू, भूखे नहीं, तुम यहाँ से जाओ और जाके ना कुछ फल वल खा लेना और जूस पी लेना, ठीक है। कुछ मिठाई मिठाई मंगा के ना खा लेना, और होटल में जाना तो लंच पैक करवा लेना तो वहाँ से खा लेना, ठीक है। भूखे काम नहीं करना है, इतनी मेहनत पड़ती है तुम्हें। हाँ, और मैं छोटी को समझा दूंगी अच्छे से कि रोज सुबह सुबह खाना टाइम से बना दिया करे। हाँ हाँ ठीक है, आइंदा से ये तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी। थैंक यू सासू भैया, आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। हाँ हाँ, सास हो तो ऐसी हो। ठीक है सासू भैया, मैं खा लूंगी, ठीक है। अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बहू, जाओ जाओ, बाय सासू मैया। बाय बाय बहू। अच्छा, तुम मेरी यहाँ खुसर पुसर हो रही थी, मैं सारा दिन घिस पिस के काम करूँ और क्रेडिट मेरी जेठानी ले जाए। वाह वाह, आज की दुनिया ना पैसों पे चल रही है, पैसों पे। जिसके पास पैसे नहीं है उसकी एक भी कदर नहीं है, ये तो मैं समझ गई। अरे बहू, तुम यहाँ पे खड़ी हो क्यों बहू? खाना वाना नहीं बनाया है क्या? मेरी बड़ी बहू भूखे पेट चली गई, अब बताओ उसे इतना काम पड़ता है ऑफिस में, फिर भी वो भूखे पेट गई है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो सुबह सुबह रोज ड्यूटी जाती है तो तुम टाइम से खाना ही बना दो। सासू भैया ऐसा है, मैंने ठेका नहीं लिखा रखा है कि सबका देखूं मैं, मेरा भी कोई देखे ना तब मैं जानूं, मेरा तो कोई देखता ही नहीं है। सारा दिन बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू, सर में चढ़ा रखा है अपने बड़ी बहू। 30,000 रुपए क्या कमाने लगी, बड़ी बहू के ही गुण गा रही हैं आप। मेरी वैल्यू इस घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम की वैल्यू है, काम की। हाँ, ये तो मुझे समझ में आ ही गया कि पैसों की वैल्यू है इस दुनिया में, जिसके पास जितना पैसा उसको इतना ही मान सम्मान। और हाँ हाँ, आपको अगर लगता है कि टाइम से खाना नहीं बनता तो आप ही सुबह उठ के खाना बना दिया करिए, जरूरी थोड़ा ना है कि मैं ही बनाऊं। क्या मैं ही करूं सब काम? मुझे इधर काम करने के लिए रखा है, ऐसा लगता है कि नौकरानी हूं मैं यहाँ की, और मेरी जेठानी रानी 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 है इस घर की। हाँ देखो बहू, ऐसा है, जुबान न लड़ाओ मुझसे, ठीक है ना। तुम क्या ही करती हो, ओनली खाना पीना ही तो करती हो, और घर की साफ सफाई वो देखो, घर का भी करती है और बाहर का, पूरा घर वही चला रही है। अगर वो ना कमाने जाए ना तो सब पाई पाई रुपया को तरस जाए, समझी तुम? तो सासू मैया ऐसा है, वो ना जेठानी मुझे गिन के नहीं दे देती, सब आपको ही देती है, तो मैं क्या जानूं? कमाती है तो अपने लिए कमाती है, मुझे गिन के नहीं दे देती। बड़ी आई मुझे काम सिखाने वाली। बहू खाना बना लो, ससुर जी आने ही वाले होंगे तुम्हारे। ये देखो आ गई फरमाइश, खाना बना लो। मतलब काम काज के लिए मैं दिखती हूँ और मान सम्मान के लिए मेरी जेठानी। वाह वाह। अच्छा, बिना बात सुने ही चली गई। बहू सुनाई दे रहा है ना, खाना बना लो, नहीं मैं आ रही हूँ, फिर बताऊंगी अच्छे से तुम्हें। मुझे नहीं बनाना खाना, खुद ही बना लीजिए। अच्छा, काम के लिए मैं ही दिखती हूँ, सारा दिन काम 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 काम। मुझे ऐसा लगता है मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ, और बड़ी दीदी वो रानी है रानी। अब तो मेरा रहना ना रहना बेकार ही है, ऐसा लगता है कि चली जाऊं मायके तो रह लेंगी अच्छे से। हाँ हाँ, सारा दिन बड़ी बहू की तारीफ, बड़ी बहू की तारीफ। हाँ हाँ, वो देती है ना, थक्की की थक्की देती है सासू मैया को। जब भी तनख्वाह मिलती है तो कहीं साड़ी, कहीं ये, कहीं वो लाती है, तो ऐसा क्यों नहीं
करूंगी, जिसे करना हो तो करे। बहू, मेरे कपड़े नहीं धुले तुमने, कहाँ है मेरे कपड़े? ऐसा लगता है कि किसी दिन इनको ही पकड़ के मैं धुल दूं अच्छे से। ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। वहीं पे रखे होंगे सासू मैया, देखिए, मुझे नहीं पता नहीं कहाँ रख दिए हैं कपड़े। अब मैं ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? इसका एक भी सहारा नहीं है। कपड़े धुलने के लिए कहा था, बताओ अभी तक नहीं धुला होगा, कहीं रख दिया होगा, ठूस दिया होगा कहीं कि मुझे कपड़े ना धुलने पड़े। बहुत बड़ी कामचोर है। आने दो, बड़ी बहू को करती हूँ इसकी शिकायत। एक एक रुपया को तरसा लेगी इसको। बहू को कॉल करके पूछती हूँ कहाँ है। हेलो, हाँ बहू, कहाँ पे हो बेटा? अच्छा, तो बेटा रिक्शे में आ जा। मैं भेजूं क्या साधन? बगल वाले रिक्शे वाले को भेज दूं? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मम्मी जी। फ्रेंडे मिल गई थी तो थोड़ा उनसे बातें करने लगी थी, इस वजह से लेट हो गया। मैं आ रही हूँ मम्मी जी। मम्मी जी, खाना वाना बन गया है ना? बहुत थक गई हूँ मम्मी जी सच में। अरे हाँ हाँ बहू, आओ आओ, खाना बन ही गया है। नहीं बना होगा तो फिर बताऊंगी मैं उसे। आओ तुम। ठीक है मम्मी जी, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। ठीक है बहू, आओ आओ। अरे बहू, आ गई तुम? आओ आओ बैठो। हाँ सासू मैया, आ गई। सासू मैया, मैं बहुत तेज थक गई हूँ। कमर दर्द कर रही है मेरी तो। अरे बहू बहू, ओहो, आओ आओ बैठो। ऐसे तिरछा क्यों खड़ी हो? तो सासू मैया, मुझसे घूमा नहीं जा रहा, इस वजह से मैं तिरछी ही खड़ी हो गई। बहुत ज्यादा शरीर दर्द कर रहा है मेरा। वो बड़े सर ने आज इतना काम दे दिया, इतना सारा प्रोडक्ट को मुझे अकेले ही पैक करना पड़ा, तो मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। अरे बाप रे बाप बहू, अरे बहू, दवा लेके आई हो कि नहीं? चलो चलो चलो, अपने बिस्तर में जाओ, मैं दवा लेके आती हूँ। ठीक है सासू मैया, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं दवा लेके अभी आती हूँ। ठीक है सासू मैया। छोटी, ए छोटी, खाना बन गया हो तो ले आओ यार, भूख लगी है बहुत तेज की। सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा नाश्ता बस किया था होटल पे। देखिए दीदी, ऐसा है, मैंने ठेका नहीं लिखा रखा है आपका, जो सारा दिन आपका काम ही करती रहूं। सुबह जाएंगी ऑफिस तो काम सिखा के जाएंगी, शाम को आएंगी तो काम सिखाएंगी, सारा दिन मैं चकर गिन्नी जैसे घूमती रहती हूँ। मेरे ऊपर कोई दया ही नहीं करता। आपकी तो ऐसे 30,000 रुपए क्या कमाने लगी आप? राज कर रही हैं राज, मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया आपने। अरे छोटी, क्या बात कर रही हो? मैंने नौकरानी बना दिया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप 30,000 रुपए जो कमाती हैं, ड्यूटी करती हैं आप, ड्यूटी। हाँ, तो सासू मैया खुश रहती हैं और मैं कुछ नहीं करती तो मुझसे दुखी रहती। आपकी केयर तो बहुत होती है ना। मेरी इस घर में वैल्यू ही नहीं है क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ, और आप जो कमाती है ना, तो इसी वजह से आपकी वैल्यू है, समझी आप? हाँ तो छोटी देखो, इतना बड़ा घर मैं अकेले चलाती हूँ। ससुर जी भी कुछ नहीं करते, मेरे हस्बैंड जी भी कुछ नहीं करते, और देवर जी भी नहीं करते, और तुम भी नहीं करती, और सासू मैया भी नहीं करती। तो इतना बड़े घर का खर्च, शान शौक सब मैं अकेले चलाती हूँ। तो तुम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते? घर का खाना पीना भी नहीं कर सकते क्या? मैं ड्यूटी से आऊँ फिर खाना पीना बनाऊँ? बताओ। देखिए दीदी, मैं कुछ नहीं जानती, ठीक है ना? आज से मैं घर का काम नहीं करूंगी, अपने हिस्से का काम करूंगी, अपने लिए खाना बनाऊंगी, अपने लिए सब कुछ करूंगी। अपने अपने लिए घर में जितने लोग हैं सब लोग करें। मैंने किसी का ठेका नहीं लिखा रखा है जो सबकी गुलामी ही करती रहूं मैं, और फायदा मेरा कुछ नहीं। जिंदगी में मैंने किया ही क्या है? आपकी वजह से मुझे कुछ करने को मिले तब ना। हाँ हाँ, सबके लिए करती चली आ रही हूँ, फिर भी मेरी एक भी वैल्यू नहीं है जितने की आप है। और रही खाने की बात, तो खाना तो आज मैंने नहीं बनाया, जिसको भूख लगी हो तो खुद बना सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, इस दुनिया में ना, इस कलयुगी दुनिया में पैसे का मान है, पैसे का, इंसान का नहीं। इंसान चाहे जितना अच्छा हो, पर उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो एक भी अच्छा नहीं कहलाता। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता ही चल गया। जेठानी की इस घर में वैल्यू, और मेरी क्यों नहीं? हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में ये वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टाटा।